कसरावत तहसील के बलकवाड़ा थाना के खलटाका पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम खल बुजुर्ग मराल ओवरसीज कंपनी के मजदूर ड्यूटी से घर लौट रहे कंपनी श्रमिक को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिससे पुलिस वाहन की सहायता से धामनोद अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे इंदौर रेफर किया गया। इंदौर जाते समय मजदूर ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद मृतक युवक के शव को परिजनों द्वारा मराल कंपनी के गेट पर लाकर धरना प्रदर्शन कर आर्थिक सहायता की मांग की गई। भारतीय मजदूर संघ जिला मंत्री नरेंद्र पटेल बने मजदूर हक की आवाज, जिन्होंने 3 घंटे तक संघर्ष करने के बाद गरीब परिवार को न्याय दिलाया। मौके पर पुलिस पहुंची, जहां पुलिस के द्वारा समझाइश देने के बाद भी नहीं माने, जहां लगातार 3 घंटे गेट पर धरना दिया गया। सूचना मिलते ही एसडीओपी मनोहर सिंह गवली मौके पर पहुंचे, साथ ही कसरावत एसडीएम सत्येंद्र बैरवा सहित नायब तहसीलदार शैफाली अग्रवाल बड़ी संख्या में पुलिस बल लेकर पहुंची। परिजनों को समझाइश देने के बाद शव को कंपनी गेट से ले जाया गया। कंपनी ने आर्थिक सहायता की मांग मानी। भारतीय मजदूर संघ के अथक प्रयासों से परिजनों को न्याय मिला। खरगोन से हबीब आजाद की रिपोर्ट। किस प्रकार की घटना घटित हुई मराल फैक्ट्री में? मराल फैक्ट्री में नाइट में श्रमिक जो कठौरा का श्रमिक मराल में काम करता था, उसके नाइट ड्यूटी शिफ्ट छुट्टी खत्म होने के बाद में मराल शोरूम के ऊपर उसकी ट्राले से एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो ये हर बार श्रमिक की मौत होती है, धरना प्रदर्शन होता है, क्या कारण रहा इसका, क्यों ऐसा होता है? कुछ समझने का फेर है। लेबर ऑफ लॉ श्रमिक नहीं जानता है। कंपनसेशन एक्ट में ड्यूटी आने जाने के दौरान अगर हादसा हो जाता है तो उसके ऊपर टाइमिंग पीरियड के अंदर उसको मुआवजा राशि का प्रावधान है। सतत आपके सर संगठन द्वारा ये कार्य किया जाता है, क्या कारण रहा इसका, क्या आपका संगठन का क्या उद्देश्य था? हमारा यही उद्देश्य था कि मजदूर को न्याय मिले और ऐसी दुर्दशा कंपनी के परिसर के सामने, एक तो गरीब माता पिता का बेटा चला गया है, पत्नी का पति चला गया है, बच्चों का बाप चला गया है। ये बड़ी दुखद घटना है कि ऐसा प्रदर्शन किसी कंपनी के सामने नहीं होना चाहिए। और अगर कंपनी बोलती है कि कंपनी एक परिवार है तो श्रमिक को अपनी कंपनी ने परिवार जैसा व्यवहार करना चाहिए। हालांकि मराल करती भी है, पर कहीं ना कहीं ये आज जो प्रदर्शन हुआ कहीं ना कहीं दुखद है। इसके पहले ही मजदूर को जो आर्थिक सहायता या कंपनी के द्वारा लेबर अनुसार जो नियम बताए गए हैं उनको लेके उनको बताना चाहिए। भारतीय मजदूर संघ नरेंद्र पटेल। जब कंपनी की बस खड़ी है और गाड़ी खड़ी है। ये श्रमिक सवेरे रात में हमारे यहाँ ड्यूटी पे था और ड्यूटी में छूटने के बाद करीब 7 बजे बाहर चला गया था और उसके बाद करीब 9 बजे गाड़ी से इसका एक्सीडेंट हुआ है झील शोरूम के सामने और काफ़ी बचाने की कोशिश की गई, लेकिन इसको बचा नहीं पाया। ये हमारे यहाँ यार्न डैंग में काम कर रहा था। सर ऐसा क्यों होता है, बार बार श्रमिक की मौत होती है, वो गेट पे आके धरना प्रदर्शन करता है, क्या कारण रहा? कंपनी क्यों उनका सुलभ नहीं कर पाती? नहीं, वो तो क्या अपनी अपनी बाइक से जाते हैं, साधन तो उनके अपने होते हैं, हम तो कोई साधन उनको देते नहीं है। लेकिन थोड़ी स्थिति ये है कि थोड़ा नशा पानी कर लेते हैं, उसके कारण से एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। लेकिन इस लड़के का ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी बाहर की गाड़ी ने मार दिया उसको। और जो सहायता करनी होगी वो हमने अभी की है और आगे जो उसके परिवार को जो कुछ हमें कानूनी प्रक्रिया में जो सहायता करनी होगी हम करेंगे। अभी जो नियम के अनुसार तो सहायता मिली है, बाकी कंपनी की तरफ से आर्थिक सहायता क्या कुछ करेगी? नहीं, जो हम सबको एक ही चीज़ रखते हैं, कोई अलग अलग सबके लिए नहीं है, कोई विशेष आदमी के लिए। सर ये उनका अधिकार क्षेत्र है, उससे अलग हटकर कोई कंपनी के द्वारा आर्थिक सहायता की गई है? नहीं, कोई ये पहला एक्सीडेंट नहीं है, इससे पहले भी जितने हुए सबको देते हैं, वही हम लोग करते हैं। इसलिए हमने ग्रुप पॉलिसी लेके रखी है, एक्सीडेंट पॉलिसी हमने लेके रखी हुई है, ताकि कभी किसी की एक्सीडेंट हो जाए तो हम उसको मदद कर सकें। उसका प्रीमियम हम भरते हैं, वो कुछ श्रमिक से हम नहीं लेते। ये कितने घंटे तक चला सर? ये क्या इसकी मृतक की डेड बॉडी कितने समय तक मराल गेट के सामने तक रखी? ये शाम को करीब 6:30 6:30 बजे लेके आ गए थे। क्या नाम लिखते हो सर? पीके सिंह। क्या सुविधाएं दी है बताइए आप, क्या मतलब परिजन? सर करीब 2 से 3 घंटे से मराल गेट में प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ मामला है? आज सुबह करीब 9 बजे एक मोटरसाइकिल से यशवंत पिता रेवाराम केवट है
जो निवासी कठोरा है वो मराल कंपनी में काम करता है। वो सुबह 7 बजे मराल कंपनी से काम करके निकला तो 9 बजे करीब रोड पे एक ट्रक की चपेट में आने से दुर्घटना हो गई थी, जिसको तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और अपनी ही गाड़ी में लेकर अस्पताल पहुंची और अस्पताल धामनोद अस्पताल से उसको इंदौर रेफर कर दिया। तो रास्ते में उसकी मौत हो गई थी। परिवार वालों ने यहाँ उसकी डेड बॉडी को ला के, उनको संशय था, नियम वगैरह की जानकारी उनको नहीं थी, इसलिए उन्होंने यहाँ ला के कंपनसेशन के लिए बॉडी को रखा था। कंपनी की ओर से उनको नियम अनुसार जो भत्ता बनता है, जो कंपनसेशन बनता है, उसके जानकारी दी गई है और लिखित में भी उसकी जानकारी प्रेषित की गई है, जिसके बाद अब ये अपने शव को ले जाकर अंतिम संस्कार के लिए जाने के लिए तैयार है। सर, ये आर्थिक सहायता की जो मांग कर रहे थे, तो कितनी आर्थिक सहायता मदद परिवार को दी गई? कंपनी की तरफ से जो बताई गई है, कुल आर्थिक सहायता 8,40,000 रुपये की जो नियम अनुसार है वो दी जा रही है। सर, नियम अनुसार के अलावा कोई कंपनी के द्वारा आर्थिक राशि उस मृत परिवार को दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? मृतक के परिवार को उनके द्वारा घोषणा की गई है कि एक परिवार को नौकरी दी जाएगी, परिवार के सदस्य को, बच्चों को आजीवन पेंशन दी जाएगी और इसके अलावा अंतिम संस्कार में जो खर्चा आएगा वो उनके द्वारा कंपनी द्वारा प्रदान किया जाएगा। सर, जो कंपनी ने उनको आश्वासन दिया है, उसके बाद क्या परिजन तैयार हो गए उसकी डेड बॉडी ले जाने? हाँ, परिजन तैयार है। कंपनी के आश्वासन से लिखित में मांगा गया है और वो परिजन तैयार है और डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए तैयार है। आपका नाम? रितेश यादव, निरीक्षक, थाना बलकवाड़ा।